हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका सूरज सर 07 यहाँ पर आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही तड़कता भड़कता इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो आपकी नीट परीक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, और आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे बेटा, आज हम लोग का टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्व। और डी ब्लॉक के तत्वों में आज हम लोग एक ही चीज देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए शुरू करते हैं। जरा सा पहले समझते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो मेरे बच्चे, अगर आप आवर्त सारणी को बनाएं, उसको आवर्त सारणी को देखें, तो कुछ इस प्रकार से आपको आवर्त सारणी दिखाई देगी। इस प्रकार से आपको आवर्त सारणी दिखाई देगी। यहाँ पर दो श्रेणियां आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगी। इस प्रकार से दो श्रेणियां आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इस वाली श्रेणी को क्या बोलते हैं आप? इस वाली श्रेणी को आप बोलते हैं एस ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? एस ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं आप? डी ब्लॉक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं आप? इसको तो आप पी ब्लॉक बोलते हैं मेरे बेटे। और इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक बोलते हैं। क्लियर है क्या? सभी को चारों ब्लॉक क्लियर है क्या? कि पूरा आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक आते हैं? 4 ब्लॉक। कौन कौन सा 4 ब्लॉक सर जी? पहला एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, तीसरा डी ब्लॉक, और चौथा कौन सा हो गया? एफ ब्लॉक। क्लियर है सर? तो हम लोग का मेन टॉपिक है एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्वों को देखना। तो जरा सा देखिए कि डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है। तो सबसे पहले अगर मुझे मान लो डी ब्लॉक के सभी तत्वों को लिखना हो फटाफट, तो लिखने का तरीका क्या होगा? देखो बेटा, सबसे पहले आपको याद होगा कि 11 में जब आप पढ़े होंगे तो आपको 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद करवाया गया होगा। तो जिसको भी मेरे बच्चे याद होगा फटाफट वही लिख लेते हैं। तो देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe आयरन हो गया। अच्छा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जेडन। ये टोटल मेरे पास कितने तत्व हो गए मेरे बेटे? 10 तत्व। आप कहेंगे सर हम तो जानते हैं इसको। मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां से अगर डी ब्लॉक में पूरा तत्वों को देखा जाए तो ट्रिक होता है। कैसे ट्रिक से हम याद कर सकते हैं? देखो, तो सेकेंड ईयर ऐसे आप बनाइएगा, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। कितना आसान है कि नहीं? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। अच्छा, इधर टी जरा हाफ, टी जरा हाफ। अच्छा, वो नवाब था। वो क्या था? नवाब था। अच्छा, सी आर मतलब समझिएगा कार, और ये एम ओ से समझिएगा मोदी, और डब्ल्यू से समझिएगा वाला। तो कार मोदी वाला। अच्छा, इसके बाद मन तक रे, मन तक रे। उसके बाद फिर रूठा ओसामा। उसके बाद कैसे? कौन रहेगा, कौन रहे। अच्छा, रूठा है ना ये, तो आर्य होगा। कौन रहेगा इरेगुलर। और इधर से नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। और इधर से क्या हो जाएगा? क्यों आज आऊं। और इधर से आप कैसे बनाइएगा मेरे बेटे? कि जीनी कनाडा होगी। जीनी कहाँ होगी? कनाडा होगी। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं है सर, कोई भी मेरे बच्चों को दिक्कत नहीं है। कहेंगे कि सर एक बार फिर से ट्रिक बनाइए, तो मैं फिर से आपको बता ही देता हूं कि देखो कैसे। सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। अच्छा, टी जरा हाफ, वो नवाब टा, कार मोदी वाला, मन तक रे, फिर रूठा, रूठा ओसामा, कौन रहेगा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, और क्यों आज आऊं, जीनी कनाडा होगी। जीनी कहाँ होगी? कनाडा होगी। अच्छा, अब इसके बाद नीचे से कैसे? तो यहाँ पे ऐसे करिएगा सर, ऐसे बनाइएगा कि रफ, उसके बाद डी, उसके बाद सौगंध, फिर बहन, फिर हंस, फिर मत, हंस मत, 10 रोग, रोग कहीं नहीं फैलेगा। अच्छा क्या सर? रफ दी सौगंध बहन हंस मत, 10 रोग कहीं नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चे हम लोगों ने क्या बना लिया? डी ब्लॉक की श्रेणी में जितने भी तत्व आते हैं सभी तत्वों को हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया, इंडिकेट कर लिया। एक बार फिर से आप कहेंगे कि सर ट्रिक बताइए। मैं कहूंगा मेरे बच्चों लो, फटाक से लो, कि सर सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ, वो नवाब था, कार मोदी वाला, मन तक रे, फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आज आऊं, जीनी कनाडा होगी। अच्छा, इधर रफ दी सौगंध बहन हंस मत, 10 रोग कहीं नहीं फैलेगा। अब
अच्छा जी, इसके बाद अब इनका क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक देख लेंगे। आप कहेंगे सर ये तो बता दी, हमको समझ में आ गया, अब बताइए जरा सा परमाणु क्रमांक। तो मैं कहूंगा मेरे बच्चे, क्या इसको आप 21 लिखते थे? आप कहेंगे हाँ। क्या इसको 22 लिखते थे? इसको 23 लिखते थे? अच्छा जी, इसको 24 लिखते थे? इसको 25, इसको 26, ये हो गया 27, यह 28, यह 29 और यह हो गया 30। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। आगे देखो तो जरा सा मेरे बेटे, मेरे बच्चे आगे देखो। अब इसको क्या, ये होता है 39 से स्टार्ट, कितना से होगा? 39 से। 39 के बाद क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। अच्छा जी, उसके बाद लैंथेनम स्टार्ट हो गया सर। लैंथेनम, लैंथेनम में कहां से कहां तक जाएगा? तो लैंथेनम का स्टार्ट होता है 57 से। 57 के बाद यहीं से निकल जाता है एक्टिनाइड श्रेणी, सबको बात पता होगा। और एक्टिनाइड श्रेणी में सीई से लेकर के सीई 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्व आते हैं। मतलब 14 तत्वों को निकाल देंगे 71 तक, 71 के बाद क्या आ जाएगा? 72। तो हो जाएगा 72, ये हो गया 73, ये हो गया 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79 और ये क्या हो गया? 80। अच्छा जी, उसके बाद ये कहां से स्टार्ट होता है? तो मेरे बेटे आपको पता होना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक 89, एक्टिनियम। और यहीं से कौन सा श्रेणी निकलता है? एक्टिनाइड श्रेणी। और एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम 90 से लेकर के और सीएन 103 तक के 14 तत्व आते हैं। तो मतलब अगला तत्व कितना से होगा? 104 से 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110, 110, 111 और 100 कितना हो गया? 12, 112। तो ये टोटल कितने तत्व हो गए बेटा जी? तो फटाफट देखेंगे तो पता चलेगा कि देखो 4 इधर और 10 इधर, तो 10 चौके 40, 10 चौके कितना हो गया बेटा जी? आप कहेंगे सर जी 40 तत्व हो गए। तो डी ब्लॉक की श्रेणी में कुल कितने तत्व हैं? 40 तत्व हैं। क्या 40 का आपको परमाणु क्रमांक में दिक्कत होगा क्या कभी? नहीं होगा सर। सूरज सर अगर पढ़ाएंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा। क्या कोई तत्व आप भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एक बार फटाफट फिर से देख लीजिए आप, एक बार फिर से देख लीजिए आप। तो सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ रखो, वो नवाब था कार मोदी वाला, मन तक रे फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इर्रेगुलर, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आज आओ जीनी कनाडा होगी। और इधर रफ दी सौगंध बहन हंस मत, 10 रोग कहीं नहीं फैलेगा, 10 रोग कहीं नहीं फैलेगा। ये हो गया मेरा डी ब्लॉक का सभी तत्व और डी ब्लॉक के सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बेटे ये जो हम लोगों ने बनाया है, इसमें 4 श्रेणी हम लोग बनाए हैं। कितना श्रेणी बनाए मेरे बाबू? आप कहेंगे कि सर जी आप बना दिए यहाँ पे 4 श्रेणी टोटल, पूरा का पूरा आप 4 श्रेणी यहाँ पे बना दिए हैं। अब इन चारों श्रेणियों का नाम भी तो होगा, तो इसको आप लोग कहेंगे या तो प्रथम श्रेणी, या तो प्रथम कहेंगे, सॉरी, या तो प्रथम कहेंगे, या तो क्या कहेंगे आप? 3D श्रेणी कहेंगे। कौन सी श्रेणी कहेंगे? 3D। या तो प्रथम या तो 3D श्रेणी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे द्वितीय, द्वितीय या 4D श्रेणी कहेंगे, द्वितीय या 4D श्रेणी कहेंगे। अच्छा, इसको क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे तृतीय या 5D श्रेणी कहेंगे, तृतीय या 5D श्रेणी। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? तो इसको आप चतुर्थ है, चतुर्थ है या 6D श्रेणी कहेंगे। तो डी ब्लॉक के तत्वों में टोटल कितनी श्रेणियां हैं? तो पता चलेगा 4 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी को 3D श्रेणी कहते हैं और इसमें स्कैंडियम 21 से लेकर के Zn 30 तक के 10 तत्व आते हैं। अच्छा जी सर, समझ गए बात को। अच्छा, दूसरी श्रेणी को हम लोग 4D श्रेणी कहते हैं और इसमें इटर्बियम 39 से लेकर के, इटर्बियम 39 से लेकर के CD कितना तक? 48 तक के 10 तत्व आते हैं।
दूसरी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी को कहा जाता है 5D श्रेणी, और इसमें लैंथेनम 57 से लेकर के कहां तक? तो Hg 80 तक के 10 तत्व आते हैं। अच्छा मेरे बच्चे, उसके बाद कौन सा श्रेणी उतर स्टार्ट हो गया? तो आप कहेंगे सर जी ये हो गया 5D श्रेणी, 6D श्रेणी या तो चतुर्थ श्रेणी, और इसमें एक्टिनियम 89 से लेकर के और कोपेनेशियम 112 तक के कितने तत्व हो गए? 10 तत्व। तो इस प्रकार से प्रथम श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक तक 10 तत्व, दूसरा में यूटर्बियम 39 से लेकर के CD 48 तक, तीसरी श्रेणी में 57 से La 57 से लेकर के Hg 80 तक, और चतुर्थ श्रेणी में AC 89 से लेकर के Cn 112 तक के 10 तत्व आ गए। अब क्यों ना हम लोग सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। तो मेरे बेटे, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मेरे बेटे, वो क्या होता है? वह होता है सर जी, वो होता है n-1 इंटू डी पे पावर 1 से 10 तक और कामा NS पे पावर 1 से 2 तक। ये होता है डी ब्लॉक के सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये होता है डी ब्लॉक के सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्या होता है मेरे बेटे? तो n-1 इंटू डी पे पावर 1 से 10 और NS पे पावर 1 से 2। ये हो गया डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अगर मैं इसकी और बात करूं कि सर जी इसमें जो सभी श्रेणियां आती हैं, उनकी एक एक श्रेणी का मुझे क्या बताइए आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कहूंगा मेरे बच्चे आपको आना पड़ेगा फिर दूसरे पेज पे। तो हम प्रथम श्रेणी का देखेंगे, प्रथम या 3D श्रेणी का, प्रथम या 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्रथम या 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्रथम या 3D श्रेणी की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसमें कितने तत्व आ जाते हैं? तो आपको पता है कि सर स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21। अच्छा, पहले इसी का निकाल देते हैं, उसके बाद आखिरी वाला जो भी बनेगा बनाते चले जाएंगे। तो इसका अगर हमको निकालना तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर कहेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 हो जाएगा क्या? आप कहेंगे हाँ सर, क्या हो जाएगा? 3d1। तो लास्ट में क्या आया? लास्ट में आया मेरे बच्चे 4s2 और 3d1। और मैंने क्या बताया कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? n-1 इंटू डी पे पावर 1 से 10 और NS पे पावर 1 से 2। मतलब अगर ये 4 है तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 3d बचेगा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे s पे पावर 2। क्या यही था क्या? आप कहेंगे हाँ सर, n का मतलब 4, तो n-1 का मतलब कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर है ना? एकदम क्लियर है। तो आज देखें स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 4s2 3d1। अब हम निकालेंगे टाइटेनियम का, तो हम लास्ट से ही चल लेना बेटा, लास्ट से ही चल लेना। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाता है? तो आप कहेंगे 22। तो इसका लास्ट वाले से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या निकलेगा? आप कहेंगे सर जी निकालिएगा 4s2 और 3d2। क्लियर है? अच्छा जी। तो इसी प्रकार वेनेडियम का, 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, अच्छा Fe का 26। अच्छा जी, Fe का कितना हो गया? 26। इतना निकालते हैं, इतना निकालते हैं बेटा। तो वेनेडियम का 23 होता है तो क्या हो जाएगा? आप कहिएगा कि सर जी 3d3 और 4s पे पावर 2। क्लियर? अच्छा, इसको क्या कहेंगे? अब यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे डी में पूरा कितना कक्षक होता है, तो आप कहेंगे सर 5 कक्षक, 1 2 3 4 और ये 5। कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। टोटल डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन इसका एक शर्त होता है डी वाले का, कि डी वाला कहता है कि सर जी देखो, अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन भराते हैं तो 10 से 1 कम मतलब 9 हम कभी जीवन में नहीं ग्रहण करेंगे। डी कक्षक कहता है कि 10 से 1 कम यानी कि 9 को हम कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। और 10 का जो आधा होता है 5,
5 से 1 कम बराबर 4 को भी कभी ग्रहण नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी दे दो, सब का सब मुझे क्या है, कबूल है, सब का सब मुझे ग्रहण है। तो लेकिन ये दो ही चीज को ग्रहण नहीं करेगा, 9 को और किसको, 4 को। और जब हम लोग क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आप सीधे करेंगे कि सर जी 3d4 और 4s2, तो मैं तुरंत कहूंगा बेटा जी ये है गलत। ये क्या है, गलत। अगर सही करना है तो यहां से आप क्या करिएगा, यहां से एक उधार लेके इसको पूरा 5 कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इसको 5 देंगे तो ये ऋषि आ जाएगा, कहेगा कि अगर दो तो पूरा आधा दे दो, नहीं तो आधा से एक तो कम हमको मत दो, अगर दे तो पूरा दे दो, नहीं तो पूरा से एक तो कम हमको मत दो। क्लियर हुआ बात? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब mn का बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3d5 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा, ठीक, 3d5 और 4s2। और Fe का अगर बनाएंगे तो आप कहेंगे सर 3d6 हो जाएगा और 4s2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों को, क्लियर है? अच्छा, अब अगर मान लो मेरे बेटे हम कोबाल्ट का बनाए 27 का, तो आप क्या कहेंगे कि आप कोबाल्ट का बना लेंगे, यहाँ पर हम निकिल का बना लेंगे, निकिल का बना लेंगे 28, यहाँ पे हम कॉपर का बना लेंगे 29, इन सब का हम लोग बना लेते हैं। और लास्ट में अपना हो जाएगा जिंक 30, इसका भी हम लोग बना ही लेंगे, इसका भी हम लोग बना ही लेंगे। तो आओ जरा सा देखा जाए, तो कोबाल्ट का बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आप कहेंगे सर 3d7 और 4s2, मैं कहूंगा एकदम सही। Ni का बनाएंगे तो 3d8 और 4s2, मैं कहूंगा एकदम सही। अच्छा, जब बात आएगी Cu की, तो Cu क्या क्या कहा था अभी, Cu कहा था कि भैया 10 से 1 का मतलब 9 मुझे ग्रहण नहीं है। और यहाँ पर जब Cu का लिखोगे आप, तो Cu का लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 3d पे पावर 9 और 4s पे पावर 2, और जैसे ही लिखोगे तैसे क्या होगा, गलत। तो इसलिए इसको सही से लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर करिएगा आप पूरा पूरा 10, पूरा पूरा 10 और 4s पे एक ठो कम कर दीजिएगा। अब इसी प्रकार जिंक का जब बनाएंगे तो हो जाएगा 3d10 और 4s2, 3d10 और 4s2। मेरे बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है पूरा पूरा, तो मेरे बच्चे आप एक काम करिएगा, वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं आपको फ्री पढ़ाने वाला हूं, टोटल हर एक चीज एकदम बेस्ट तरीके से। आप मेरे कंटेंट से आपको पता चल ही गया होगा कि सर कितनी पानी में और कैसा पढ़ा लेते हैं। क्लियर है बेटा? चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं मेरे बेटे, एक वीडियो एक टॉपिक और। अब द्वितीय श्रेणी का जरा सा हम लोग निकालेंगे। द्वितीय श्रेणी या तो कौन सा श्रेणी मेरे बेटे, आप कहेंगे सर जी उसको हम लोग बोलेंगे क्या बोलते हैं, 4D श्रेणी, द्वितीय या 4D श्रेणी, द्वितीय या 4D श्रेणी। अब द्वितीय या 4D श्रेणी को हम लोग को देखना है कि इसमें कौन कौन से तत्व शामिल हैं, है ना बेटा, है ना मेरे बच्चे। द्वितीय श्रेणी या तो 4D श्रेणी में देखना है कि कौन कौन से तत्व यहाँ पे शामिल हैं, तो आपको यहीं से पता चल जाना है आराम से। देखो जी, देखो जी बेटा, तो ये है वाई, ये है ये टर्बियम जिरकोनियम, है ना, तो दुनिया भर के तत्व हैं, तो बनाते चलते हैं फटाफट, बनाते चलते हैं, एकदम तुरंत तुरंत बनाते चलते हैं। अच्छा जी, कौन कौन सा हो गया, 39 पे टर्बियम हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर जी जिरकोनियम हो गया 40 पे। उसके बाद हो गया एनबी, एनबी हो गया सर जी कहाँ तक, आप कहेंगे 41 पर हो गया। अच्छा, उसके बाद और कौन सा तत्व है, और कौन सा तत्व है, उसके बाद MOTCRU, MOTC और RU, तो MO हो गया, MO 42, TC हो गया 43 और RU हो गया कितना पर सर जी, 44। पहले इतना बनाते हैं फिर आगे बात करेंगे, इतना बनाते फिर आगे बात करेंगे। तो देखो जी, जब ऐसा, जब इनका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं ना, बनाते हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा टिगड़िम लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, टिगड़िम। आप कहेंगे सर जी टिगड़िम का मतलब क्या होता है, मैं कहूंगा देखो, ये जो द्वितीय श्रेणी के तत्व होते हैं, इनमें जो डी कक्षक होता है और जो एस कक्षक होता है, दोनों कक्षकों में जो अंतर होता है बहुत ज्यादा कम होता है। तो दोनों कक्षकों में अंतर कम होने के कारण होगा क्या, इलेक्ट्रॉन कभी फुदक करके यस में से चला जाएगा डी में और कभी डी में से फुदक के चला जाएगा यस में।
तो बार बार इधर उधर आता जाता रहता है और इसके इधर उधर आते जाने रहने के कारण आप देखेंगे जो यस कक्षक हुआ है उसमें केवल एक के इलेक्ट्रॉन बचता है। अधिकांश जो धातु होगा, अधिकांश जो तत्व होगा उसके यस कक्षकों में केवल एक के इलेक्ट्रॉन बचेगा और बकिया में कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। और जरा सा देखें इटरबियम का जब हम लोग निकालेंगे इटरबियम का, तो आपको पता होना चाहिए कि सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1 इंटू डी पे पावर 1 से 10 और एन पे पावर कितना 1 से 2। अच्छा जी, अच्छा जी, तो इसको तो हम लोग 4D से रेडी कहते हैं ना, यानी कि 4D आना चाहिए सर जी, 4D आना चाहिए, तो मतलब ये 5 होगा तभी ना ये 4 होगा। कहेंगे हाँ, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे सर जी 4D पे पावर 1, 4D पे पावर 1 और यहाँ पे 5s पे पावर 2। क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है क्या, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बेटे, मेरे बच्चे, आपको दिक्कत होना ही नहीं है। अच्छा, इसमें तो इसका जब बनाइएगा तो क्या हो जाएगा 4D2 और 5s पे पावर 2। आप कहेंगे सर जी NB का भी ऐसे बना दे दिया, तब तक मैं कहूंगा ना मेरे बच्चे, NB करेगा चिकिर पिकिर, और चिकिर पिकिर का मतलब क्या कि सर जी यहाँ पर 4D पे पावर होगा 4 और 5s पे पावर हो जाएगा 1। क्या समझे आप, कुछ समझे कि नहीं समझे, जरा इतना मुझे बता दीजिए, इतना मुझे बता दीजिए। ये कूद गया यहाँ पर, यहाँ पे आना चाहिए था कितना 3, क्योंकि भैया 2 के बाद कितना आएगा 3। लेकिन ये जो 5s का इलेक्ट्रॉनवा है वो बोले तो थे कि यस वाला जो इलेक्ट्रॉनवा होगा कूद जाएगा इधर उधर, तो कूद के कहाँ चला गया, डी में चला गया। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद क्या बचा अपने पास, MO बचा। अब MO में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी 4D5 और 5s1, 5s1। अच्छा कहेंगे सर जी तब तो इसका ऐसा होना चाहिए कि 4D6 और 5s1। मैं कहूंगा तुरंत ही गलत हो गया मेरे बच्चे, तुरंत ही गलत हो गया। कहेंगे सर जी तो बड़ा टेढ़ है, मैं कहूंगा बाबू टेढ़ तब तक है जब तक आप पढ़ नहीं रहे हैं। आओ जरा सा देखें थोड़ा सा और इसके बारे में। तो TC जो है ये बनाएगा 5D5 और यहाँ से 5s को दे देगा 2, 5s को कितना दे देगा 2। उसके बाद क्या बना, RU बना, तो RU बनाएगा 4D पे पावर 7, 4D पे पावर कितना बनाएगा 7। आप कहेंगे ले फिर कहानी गड़बड़ किया सर जी, यहाँ पर तो 6 आना चाहिए, आ कितना गया 7। मैं कहूंगा मेरे बच्चे देखो यहाँ पर आना चाहिए था 6 लेकिन आया 5, तो यहाँ पर कूद के कितना आ जाएगा 7 और ये बनाएगा 5s पे पावर 1, 5s पे पावर 1, क्योंकि 6 यहाँ से एक कूद गया कितना हो गया 7 हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या क्या बचा है अपने पास, क्या क्या बचा है, तो अपने पास देखो RH PD AG, RH PD और AG कहाँ गया, कहाँ गया, गया कहाँ, हाँ यहाँ पे। तो अपने पास बचा है क्या, RH बचा है 45 पे, PD बचा है 46 पे, और क्या बचा है मेरे बच्चे, आप कहेंगे AG बचा है कितना पे 47 पे। अच्छा, लास्ट में क्या बचा है CD। अच्छा CD बच गया, CD कितना पर हाँ CD बच गया, CD बच गया कितना पर 48 पर। अच्छा जी, अब इनका भी निकाल लेते हैं, फटाफट निकाल लेते हैं। देखो तो RH हो गया ना 45, तो ये हो जाएगा 4D पे पावर 8 और 5s पे पावर 2। ना 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 एक ही होगा, एक होगा क्योंकि एक ही तो बढ़ा है। अच्छा, इसका PD पे क्या, तो आप कहेंगे कि सर जी PD पे पावर हो जाएगा 4D पे पावर यहाँ पे 9, लेकिन ये तो 9 ग्रहण नहीं करता है, तब क्या 4D पे पावर 10 और 5s पे पावर 1। अच्छा, AG पर क्या हो जाएगा 4D पे पावर 10 और 5s पे पावर 2, पावर नो 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 सर, यहाँ पे जीरो बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा क्योंकि 8 2 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर CD जो है CD कितना हो जाएगा, ये आप कहेंगे कि सर 4D पे पावर 10 हो जाएगा और 5s पे पावर कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा वो एकदम टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो स्थायी नहीं होता है, वो फिक्स नहीं होता है, वो बदलता रहता है। तो तनी सा निकालना इनका कठिन पड़ता है, तनी सा कठिन पड़ता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं पड़ता है। तो इटर्बियम का क्या हो गया 5s2 4D1 5s2, जिरकोनियम का 4D2 5s2, NB का 4D4 और 5s1, MO का 4D5 5s1, TC का 4D5 5s2, RU का 4D7 5s1, RH का 4D8 5s1, PD का 4D10 5s0, AG का 4D10 और 5s1,
और इनका CD का कितना हो गया 4D10 और 5S2। अच्छा आओ आप तृतीय श्रेणी देखते हैं। अब कौन सा श्रेणी देखेंगे? अब देखेंगे हम लोग तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी ठीक है सर, तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी में तो दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोनो दिक्कत नहीं है। तृतीय श्रेणी को आप लोग वैसे बना सकते हैं फटाफट बिना किसी मेहनत के। तृतीय श्रेणी देखो कहां से सर, LAHFTAW बनाते हैं, बनाते हैं LAHFTAW, डब्लू का मतलब टंगस्टन। अच्छा उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद क्या है REOSIR, REOSIR। अच्छा और क्या है, और क्या है मेरे बच्चे, IR PTAUHG, PTAUHG बनाते हैं, PTAUHG। अब इन सबका परमाणु क्रमांक आपको तो पता होगा कि सर जी कैसे बताते हैं लिखने के लिए, फटाक से लिख लो सबका परमाणु क्रमांक। तो LA का 57, 57 के बाद सीधे 72 से शुरू होता है, तो ये हो गया 72, 72 के बाद 73, 73 के बाद 74, 74 के बाद 75, 75 के बाद 76, 76 के बाद 77, 77 के बाद 78, 78 के बाद 79, 79 के बाद कितना हो गया 80 हो गया। इतना हो गया सर, इतना हो गया सर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो ये कौन सा श्रेणी है जी, ये कौन सा श्रेणी है, ये है तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी को क्या बोलते हैं आप कहेंगे सर जी 5D श्रेणी बोलती है, 5D बोलते हैं या तो क्या बोलते हैं तृतीय श्रेणी बोलते हैं। तो मतलब सब कहाँ जाएगा, डी में, डी में जाएगा, 5D में जाएगा। तो पहला हो जाएगा 5D1, 5D1। अच्छा उसके बाद क्या, तो 6S2, 5D1 6S2। अब सीधे बनाते चले जाओ एकदम, 5D2 6S2। अच्छा 5D3 6S3, 5D4 6S3 सॉरी 6S2। अच्छा 5D5 और 6S2। अच्छा जी 5D6 और 6S2। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यहां पर IR का 5D7 6S2। अच्छा PT का 5D8 और 6S2। इसका क्या हो जाएगा 5D10 और 6S1। इसका आप कहेंगे सर 5D10 और 6S2। ये पूरा पूरा हो गया, ये पूरा पूरा किसका हो गया मेरे बच्चे, ये पूरा पूरा हो गया तृतीय श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का बेटा, तृतीय श्रेणी का हो गया पूरा का पूरा। क्लियर है। अब जरा सा हम लोग देखेंगे कौन सा आखिरी वाली श्रेणी जो हमारी है, आखिरी वाली श्रेणी। आखिरी वाली श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेटा 6D श्रेणी। 6D या तो 6D या तो चतुर्थ श्रेणी, 6D या तो चतुर्थ श्रेणी। इस श्रेणी को भी देख ही लेते हैं, 6D या तो चतुर्थ श्रेणी को भी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। आओ आओ मेरे बच्चे फटाक से देखते हैं। एक मिनट जरा रुकिए, मैं देखो वीडियो बंद तो नहीं हो गया। गुड 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 गुड, वेरी गुड, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है। चलो चलो तो मेरे बच्चे इसमें देखते हैं। तो ACRFDBHGSG, ACRH कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ACRFDB, AC हो गया, RF हो गया, DB हो गया। रफ रफ दी सौगंध, बहन, हंस, मत, 10, 10 के बाद क्या हो गया, आप कहेंगे सर जी रोग कहीं नहीं फैलेगा, रोग कहीं नहीं फैलेगा। हंस हंस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो तो गया, हो तो गया सर। अब जरा सा बनाते हैं। तो इसका हो जाता है 89, इसका हो जाता है 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। अच्छा जी 111, 112, 112। अब निकालना शुरू करते हैं सबका, बारी बारी से निकालना शुरू करते हैं। आओ आओ मेरे बच्चे देखो। तो AC का कहेंगे सर जी 6D है तो 6D में ही तो जाएगा, तो 6D1 और इधर हो जाएगा 7S2। अच्छा उसके बाद क्या, आप कहेंगे सर जी 6D 6D2
और 7s2। आप कहेंगे सर जी कैसे आपको पता चला कि 7 आएगा 6 आएगा? तो मैं कहूंगा मेरे बच्चे ये तो 6d है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि 6d ही आएगा। और ये 7 कहाँ से आएगा? n-1 इंटू डी पे पावर 1 से 10 तक और ns पे पावर कितना 1 से 2 तक। तो मेरे बच्चे अगर ये 7 होगा तब ये 6 होगा, है कि नहीं? 7 में से 1 घटा तो कितना हो गया? 6 हो गया, इसलिए वैसा बना। अब यहाँ से ये क्या बनाएंगे आप? 6d पे 3 और 7s2, यहाँ पे 6d पे 4 और 7s2, यहाँ पे 6d पे 5 और 5 तो लेगा नहीं, 4 तो लेगा नहीं जी, ये 4 तो लेगा नहीं। लेकिन एक मिनट, हम यहाँ पे इसको बना देते हैं ऐसे ही बना देते हैं। आप कहेंगे कि सर जबरदस्ती क्या है? हम कहेंगे हाँ देख लेना फटाक से, आगे देखो। इसका बनाएगा क्या? 6d5 और 7s2। इसका क्या बनाएगा? 6d6 और 7s2। इसका क्या बनाएगा? 6d7 और 7s2। ऐसे बनाएगा। अच्छा एक तो नीचे बन रहा है, इसका कैसे बनाएगा? ये बनाएगा 6d10 और 7s पे क्या कर देगा? 0। दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया। 8 और 2 कितना हो गया? 10। और यहाँ पर क्या? यहाँ पर मेरे बच्चे, तो यहाँ पर ये हो गया Rg है ना, तो ये हो जाएगा 6d10 और 7s पे 1 बनाएगा और Cn को पूरा दे देगा 6d10 और 7s पे पावर। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सभी तत्वों का हम लोग क्या निकालिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेरे बच्चे अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी नीट की परीक्षा को क्लियर करें, एजेई की परीक्षा को क्लियर करें या 12th के बोर्ड में एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट नंबर लेकर के आए, तो आप सभी सूरज सर के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ, जितना भी मैं ट्रिक के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, उस सारा का सारा ट्रिक के साथ आपको चीजों को पढ़ा सकूं और एक एक चीज केमिस्ट्री का आपको दिमाग में ऐसे भर सकूं कि दोबारा वो कभी भूले नहीं। तो मुझे बाबू आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मुझे शेयर कीजिए और मुझे भी थोड़ा हो सके तो बाबू फेमस कर दीजिए, ताकि मैं आपकी सारी दुविधाओं का हल दे सकूं। धन्यवाद।